हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। आज हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे टीन के कार्बधातुई यौगिकों के बारे में। ये जो लेक्चर है आपके सभी प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम और कॉलेज स्तरीय एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। बिना स्किप के लेक्चर को अगर आप अंत तक देखते हैं, टॉपिक से लेना को आपको क्वेश्चन गलत होगा, ना ही कोई डाउट्स रहने वाला है। शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अब हम अगर बात करते हैं टीन के कार्बधातुई यौगिकों की, अगर हम बात करते हैं तो कई प्रकार के टीन के कार्बधातुई यौगिक हमें ज्ञात है। इनको हम दो पार्ट्स के अंदर पढ़ते हैं, टीन सेकेंड व टीन फोर्थ के। टीन जब सेकेंड की बात करते हैं तो इनके जो एल्किल व्युत्पन्न में केवल क्या दो ही यौगिक ज्ञात है। एक हमारे जो ज्ञात यौगिक वो C6H52SN, एक हमारे पास C5H52SN ज्ञात है। रीजन है ये प्रबल अपचायक होते हैं जिनका ऑक्सीकृत हो जाते हैं, तब ये टीन 4 के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। जब हम टीन 4 की अगर हम बात करते हैं, इसके भी विभिन्न एल्किल व एरिल व्युत्पन्न ज्ञात है, परंतु सारे क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं और अत्यंत अस्थायी होते हैं। परंतु जब बात करेंगे हम RnSnX4-N की बात करते हैं, वो स्थायी होते हैं और क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं, सहसंयोजक होने वाले हैं और कार्बन विलयन क्या होते हैं, विलयशील होते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं टीन की। टीन की बात करते हैं तो इसको हम दो पार्ट्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे SN2। जब SN2 की अगर बात करोगे, इसके हम एल्किल व्युत्पन्नों की अगर बात करें, व्युत्पन्न के केवल कितने ज्ञात यौगिक है, दो यौगिक। कौन कौन से दो हैं इसके अंतर्गत, पहला C6H52SN, एक हमारे पास H52SN। ठीक है, रीजन कारण की अगर बात करोगे, कारण होता है प्रबल अपचायक, ये हो जाएगा ऑक्सीकृत होकर क्या बना लिया, टीन 4। जब हम बात करेंगे टीन 4 SN4 की अगर हम बात करते हैं, इसके कई एल्किल व एरिल व्युत्पन्न क्या है इसके ज्ञात, परंतु ये क्या होते हैं, अत्यंत अस्थायी व क्या होते हैं, क्रियाशील। इसमें भी हम महत्वपूर्ण पढ़ने वाले हैं RnSnX4-N की हम बात करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, सहसंयोजक, स्थायी, उपयोगी होता है, कार्बनिक विलायक में विलयशील होता है, क्या होता है, विलयशील। ठीक है, तो एक बार अब देखिए हम जो बात करने वाले संश्लेषण की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको किस प्रकार से बनाते हैं वो देखने वाले हैं। देखिए, अगर हम पहले इसकी रिएक्शन की बात करते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर स्टेनिक, क्या लेते हैं, हैलाइड, जिसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, क्लोराइड प्रयोग कर रहे हैं। लिनियर अभिक्रमण के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। जो अगर सहज उत्पाद के रूप में बात करोगे, पहले ही यहां से आप क्या निकाल दीजिए, 12 MgCl2 निकाल देते हैं। क्या बचता है, इस पर बनने वाला है, पहला उत्पाद बनता है यहाँ पर R2SnCl2, एक ही बनता है। दूसरा से बनता है R3SnCl, जो बनते हैं दो। अंतिम रूप से बनता है इसमें R4SN। क्योंकि जो R, अगर हम बात करें N और SN X4-N, ये क्या होता है, अधिक स्थायी होता है,
अधिक क्या होता है, स्थायी। तो इसके बनने की संभावना क्या रहती है, अधिक रहती है। ठीक है, अभिक्रिया को नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रण के लिए अभिक्रिया नियंत्रण के लिए अगर हम बात करें, अभिक्रिया नियंत्रण के लिए अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, बेंजीन व टोलुइन विलायक का प्रयोग करते हैं। बेंजीन में क्या करते हैं, टोलुइन विलायक का प्रयोग हम करते हैं अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए। अगर हमें क्या करनी है, टेट्रा एल्किल, टेट्रा एल्किल जो टीन है वो हमें अधिक मात्रा में प्राप्त करनी है, वह अगर हम बात करेंगे RNS जो हमारे पास Cl4 है वो हमें कम मात्रा में अगर प्राप्त करना है तो हम क्या करते हैं, शुष्क अमोनिया प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, शुष्क अमोनिया प्रयोग करते हैं। इससे क्या होगा, शुष्क अमोनिया जब हम प्रयोग करते हैं तब क्या होगा, ये उसके साथ क्या होगा, यौगिक अवक्षेपित होगा। अवक्षेपित होने के बाद में क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, अवक्षेपित होकर हट जाएगा। अब आगे बात करें, हम क्या करते हैं, एल्कोहलिक, हम KF के साथ भी रिएक्शन करवाते हैं। एल्कोहलिक KF के साथ रिएक्शन करवाने पर ये जो बाकी दो है ना, R2NSN F2 प्रकार के यौगिक, 2,3SNF प्रकार के यौगिक बनाते हैं, ये भी अवक्षेपित होकर क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा, केवल टेट्रा एल्किल टीन प्राप्त होती है। अब देखिए हम बात करेंगे, अगर आपको क्या बनाना हो, संश्लेषण की विधि की बात करेंगे। आपको अगर बनाना हो साइक्लो पेंटा डाई नाइल टेन का निर्माण करना हो तो हम क्या करते हैं, हम करेंगे जो स्टेनिक क्लोराइड है या स्टेनस क्लोराइड की क्रिया किससे कीजिए, सोडियम साइक्लो पेंटा डाई नाइट के साथ। ठीक है, इसके साथ अब अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइक्लोपेंटाडाई नाइल मिल जाएगा, टीन मिल जाएगा। ठीक है, ये बनाता हमारे पास C6H5 और ये बन गया हमारे पास टीन। ओके, अब आगे अगर हम बात करते हैं तो यहां से क्या निकल जाता है, यहां से निकल जाता है MgBr2, एक यहां से निकल जाता है हमारे पास MgCl2। अब देखिए आगे और अगर हम बात करें, जब इसकी आप रिएक्शन करवाते हो स्टेनिक क्लोराइड के साथ, ये किस प्रकार से होती है, ये होती है हमारे पास CH5 2SN, यहां से निकल जाता है 2NaCl। अब देखिए हम बात करने वाले, अगर हम बात करते हैं धात्विक टीन की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं N व SN जो मिश्रण की अगर हम बात करते हैं, जब आप रिएक्शन करवाते हो उसकी एल्किल हैलाइड के साथ, तो हम विभिन्न प्रकार के, देखिए इनको एक नाम याद रखना, इनको बोला जाता है कार्बटीन यौगिक, कार्बटीन यौगिक इनको कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के हम कार्बटीन यौगिक बना सकते हैं। कैसे, जैसे हमने प्रीवियस बनाए थे, पहला बनता है हमारे पास R3, ठीक है, सॉरी R2 बनता है, R2SNH2 बनता है, फिर बनता है हमारे पास प्लस R3SNX बनता है, फिर बनता है R4SN बनता है, फिर यहां से निकल जाता है 4NaX। इसी प्रकार से इसकी भी हम बात करें, क्या क्या बनाता है, ये बनाता है हमारे पास
2SnX2 का निर्माण करता है। इसमें एक प्रकार का और यौगिक बनता है जिसमें R केवल एक होता है, SnX3 का निर्माण ये करता है। ठीक है, तो देखिए हम बात करने वाले हैं जब हम टेट्रा एल्किल टीन और टेट्रा हैलाइड टीन की जब रिएक्शन, ठीक है, इसमें जब हम बात करते हैं टेट्रा एल्किल टीन व टेट्रा हैलाइड, जब आप टीन की बात करोगे, ये दोनों क्या करते हैं, विनिमय अभिक्रिया करते हैं। कौन सी? विनिमय अभिक्रिया। जब विनिमय अभिक्रिया करते हो तो इसमें क्या, तो मिश्रित हमें क्या मिलते हैं, कार्ब-टीन यौगिक, या आप लिख तो एल्किल कार्ब-टीन यौगिक हमें मिलते हैं। जो उत्पाद था, उत्पाद वो नियंत्रित किस प्रकार से रहता है? उत्पाद नियंत्रण रहता है तापमान व क्रिया कारक के द्वारा, कारक के अनुपात पर, ठीक किस अनुपात में ले रहे हो आप, उत्पाद की प्रकृति भी उसी आधार पर निश्चित होती है, उत्पाद उस पर आधारित नियंत्रित होता है। ठीक है, हम बात करने वाले पहले में तो बनता है 4R3SnX बनता है, दूसरे में बनता है R2SnX2 बनता है। जब बात करते इसकी रिएक्शन करोगे तो वापस एक R बचेगा, SnX3, कितने? 4। ये रिएक्शन हम करवाते हैं अगली, जब आगे रिएक्शन करवाएंगे आप तो क्या बनता है, ये बनने वाला है हमारे पास SN ये बनता है हमारे पास C2H5 बनता है 4SN 2 2 4, यहां से निकलता आता है जिंक क्लोराइड। ठीक है, देखिए जब हम बात करोगे आप, अगर आपको प्राप्त करना है टीन एल्किल फ्लोराइड की, अगर प्राप्त करना है आपको एल्किल टीन फ्लोराइड प्राप्त करना है, या एल्किल टीन आयोडाइड प्राप्त करना है, तो हम क्रम से क्या करते हैं, KF के साथ विक्रिया करवाते हैं और आयोडाइड के साथ इसकी विक्रिया करवाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए हम रिएक्शन करोगे आप तो इसमें क्या प्राप्त होता है, CH3 3SnF मिलता है, जिसका नाम है एल्किल टीन फ्लोराइड हमने प्राप्त कर लिया। निकलता क्या है, निकलता है यहां से KCl है। ठीक है, मुख्य उत्पाद की मैं बात करूं, अगर आपको प्राप्त करना है एल्किल टीन आयोडाइड प्राप्त करना है तो ये बनता है हमारे पास CH3 3SNI, ये बनता है एल्किल टीन आयोडाइड। ठीक है, तो एक बार है ना, ये हमारे पास है C2H5। ठीक है, तो एक बार इसमें आगे हमारे पास रिएक्शन है जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, टीन सल्फाइड, ये आपको दिखाई दे रहा है टीन सल्फाइड। ये कहाँ मिलता है, समुद्र की तलछट में, छट में जो प्राप्त होता है ना टीन सल्फाइड, ये क्या करता है, मेथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है। देखिए क्या बनाता है, ये बनाता है हमारे पास CH3 3SnI3 बनाता है। ठीक है, ये क्या बनाता है, ये बनाता है मेथिल टीन मेथिल आयोडाइड, टीन मेथिल आयोडाइड का निर्माण ये करता है। जब आपको हमें क्या प्राप्त करना हो,
कार्ब टीन आयोडाइड कार्ब टीन हाइड्राइड की बात करोगे, ये हमें प्राप्त करना है। तब हम क्या करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन करते हो, निकलता क्या है, माइनस का HCl निकलता है, ये बनाता है R3SNH बनाता है। ठीक है, आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहते हैं तो उन्हें कमेंट में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। ये थे हमारे 3 कार्ब धातु यौगिक था, पार्ट नंबर 1 था। हम पार्ट नंबर 2 में इनके गुणों के बारे में चर्चा करने वाले, संरचना के बारे में और उपयोग के बारे में पढ़ने वाले। इस लेक्चर के बाद आप लेक्चर नंबर 2 को भी आवश्यक रूप से देखना। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।